नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। वर्ष 2025 में गेहूं से बेहतर पैदावार लेने के लिए खाद प्रबंधन एक मुख्य चरण होता है। किसी भी फसल से पैदावार लेने के लिए सही मात्रा व सही समय पर खाद देना आवश्यक होता है। गेहूं के लिए जो मुख्य पोषक तत्व NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं। इनको सही रेशियो पर आपको फसलों पर देना होता है। इनके अलावा गेहूं की फसल के लिए कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और बोरान। ये 3 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो गेहूं की फसल के लिए बेहतर पैदावार के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। इन सभी खादों को गेहूं की बुआई के समय देना होता है। कुछ मात्रा को पहली सिंचाई पर तो कुछ बची हुई मात्रा को दूसरी सिंचाई पर देना होता है। गेहूं की फसल में दिए जाने वाले जो खाद होते हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो पर विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त प्रदीप से हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो पर हम आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले गेहूं की फसल में NPK की मात्रा के बारे में जानते हैं। गेहूं की फसल के लिए प्रति एकड़ नाइट्रोजन की कुल मात्रा 48 किलोग्राम, फास्फोरस की 24 किलोग्राम और जो पोटास है बस 16 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आवश्यकता होती है। यह इसका मानक रूप है, लेकिन समस्या यह आती है कि बाजार में इन रूपों में खाद उपलब्ध नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण के लिए बताएं, जो एक बैग नाइट्रोजन यूरिया का होता है उसमें 45 किलोग्राम यूरिया उपलब्ध होता है, जिसमें जो नाइट्रोजन है वह 46% होता है। तो इसमें जो कुल नाइट्रोजन की मात्रा है 20 किलो 700 ग्राम नाइट्रोजन उपलब्ध होता है। आप इस उदाहरण के इस माध्यम से समझ सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप अपनी फसलों पर DAP का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1 एकड़ के लिए बुआई के समय 50 किलोग्राम DAP, 85 किलोग्राम यूरिया और 27 किलोग्राम MOP म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल करना होता है। आपको DAP और जो MOP है इसकी पूरी मात्रा को बुआई के समय दे देना होता है, लेकिन जो यूरिया है इसको आपको 3 भागों में बांट लेना होता है। पहले भाग को आप बुआई के समय, दूसरे भाग को पहली सिंचाई के समय और जो तीसरा भाग है उसको आपको दूसरी सिंचाई पर देना होता है। जब आप बुआई कर रहे हैं तो 20 किलोग्राम यूरिया आप बुआई के समय डाल दीजिए। यह 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। इससे जो फसल के पुराने अवशेष हैं वह भी गल जाते हैं और जो गेहूं की शुरुआती अवस्था के लिए नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। किसान भाइयों, इसके बाद आप जब पहली सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय आप 40 से लेके 45 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ के लिए, इसके साथ आपको 5 kg जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है और 5 kg मैग्नीशियम सल्फेट। इन सभी तीनों खादों को मिक्स करके आप 1 एकड़ के हिसाब से छिड़क सकते हैं। किसान भाइयों, पहली सिंचाई आपको 20 से लेके 21 दिन के बाद करनी होती है। इससे जो गेहूं की फसल है बेहतर पैदावार मिलती है। किसान भाइयों, जो बची हुई यूरिया की मात्रा है आपको उसको दूसरी सिंचाई पर दे देना है। 20 से लेके 30 किलोग्राम यूरिया आपको दूसरी सिंचाई पर इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है कि गवोट आने की अवस्था से पहले जो फसल है वह अच्छे से हरी भरी रहती है, उसमें किसी भी प्रकार का जो तना है वह नहीं आता है, अच्छी स्वस्थ तरीके से पैदावार करती है। इसके बाद आप कुछ खादों को स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे NPK 19-19 और जो ह्यूमिक एसिड है इसको आपको पहली सिंचाई के बाद दे देना है। इससे अक्सर क्या होता है कि कई बार जो फसल में पीलेपन की समस्या आती है, जब आप NPK 19-19 और जो ह्यूमिक एसिड है इसका छिड़काव करेंगे तो जो फसलों में पीलेपन की समस्या नहीं आती। किसान भाइयों, इसके बाद आप एक स्प्रे गबोट अवस्था पर ले सकते हैं। गबोट अवस्था पर आप 0-32 और इसके साथ बोरान, इन दोनों को मिक्स करके छिड़काव करेंगे तो इससे फायदा यह होगा कि जो बालियां हैं वह स्वस्थ, मजबूत और लंबी बालियां निकलेगी, जिनमें दानों का अच्छे से भराव होगा, दाने चमकदार होंगे। इन खादों को आप छिड़काव के माध्यम से इस्तेमाल करेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आपके पास DAP उपलब्ध नहीं होता है तो आप इनके बाद DAP के अलावा जो 12-32-16-20-20-10 इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन खादों की सही मात्रा को आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं। वीडियो पर आपको सही जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। किसान भाइयों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो आने वाले समय में अगले पार्ट पर हम गेहूं की बुआई से लेके कटाई तक एक ऐसी जानकारी बनाएंगे जिसमें संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।